बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सिंध के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेजबान, आपका तबीब, आपका मालिश, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों जो बात होगी, जो आज मौजू है, ये बहुत अहम है, हर घर की जरूरत है और खास तौर पे खवातीन को समझने की जरूरत है कि हमारे घरों में जो है वो बीमारियां क्यों नहीं निकल रही। आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार, और हम इतना शायद घर की ग्रोसरी सौदा सलब खरीदने इतना हम बार बाजार में नहीं जाते जितना ज्यादा हमें बार बार डॉक्टर्स और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर और उन पे जाके दवाइयां जो है वो हमें खरीदनी पड़ती हैं और खानी पड़ती हैं। और आए दिन घर में कोई ना कोई, कभी बच्चा बीमार, कोई बड़ा बीमार, कभी खातून खुद बीमार, कभी सरबराह घर का बीमार, और मुख्तलिफ बीमारियों में हम अपने आप को जो है वो तेजी से लपेटते क्यों चले जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे यहाँ, हमारे किचन में जो इस्तेमाल होते हैं हमारे कुकिंग ऑयल। हमें किस तरह का दोस्तों कुकिंग ऑयल जो है वो लेना है जो हमें फायदा करेगा, और कौन कौन से कुकिंग ऑयल हैं जो आपको नुकसान करेंगे और किस तरह से नुकसान कर रहे हैं आपका। ये आज आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और फिर इसको बार बार देखना है, गौर करना है, और फिर न सिर्फ इस पे खुद अमल करना है बल्कि आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने हल्का अहबाब में आपने सोशल मीडिया पे इन चीजों को जो है वो दूसरों तक पहुंचाना भी है। क्योंकि हमारा मिशन जो है वो ये है कि पाकिस्तान हम सब का घर है और इस घर में जो बीमारियां आ चुकी हुई हैं इनसे खात्मे के लिए हम मिलकर कोशिश करेंगे, इंडिविजुअली कोशिश करेंगे तो इज्तिमाई तौर पर ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगी। तो क्या करना है, कैसे करना है, और हम कौन सा ऑयल लें जिसमें हम खाना पकाएं तो हमारे लिए बेहतरी है, हमारे लिए सेहत और तंदुरुस्ती कायम रहेगी, और कौन कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं तो फिर हम मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ कैसे चले जाते हैं। तो आइए चलते हैं बिला तमहीद मेरी वीडियो लेक्चर की तरफ। वहां से जब वापस आएंगे तो आपको बहुत कुछ जो है वो वाजे हो चुका होगा। तो दोस्तों, हमारा पुराना हजारों साल से इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल, यानी बेहतरीन कुकिंग ऑयल जो हमारे पास है वो सरसों का तेल हुआ करता था, जिसमें डाला गया अचार आज भी 2-2 साल तक खराब नहीं होता और हम बड़े मजे से वो अचार आज भी खाना पसंद करते हैं। ये दोस्तों कनाडा, अमेरिका में किसी दौर में बैन कर दिया गया था, ये कहकर कि इसमें यूरिक एसिड बढ़ता है, हालांकि इसमें कोई नुक्स नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि कनाडा ने ये जो कैनोला ऑयल है ये असल में सरसों का ही ऑयल था और उन्होंने नाम बदला, यानी केन से मुराद कनाडा और ओला मींस ऑयल लो एसिड, यानी वो उन्होंने निकाल कर अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया। वो कैनोला ऑयल दुनिया में अप्रूव्ड है और सरसों का तेल नहीं है। ये बहुत बड़ा बिजनेस कमर्शियल फ्रॉड था जो कि अभी भी इंशाल्लाह जो है वो खत्म हो गया है और मजीद हम इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग जो हैं वो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं और 70 से 75% जो लोग हैं वो कॉटन सीड, सनफ्लावर, सोया है जो बाहर से आता है, और उसकी इंपोर्ट पे दोस्तों 2 से 3 बिलियन डॉलर हमारे जो है इस पे लग रहे हैं और मुल्क का बहुत ज्यादा सरमाया जो है वो बाहर जा रहा है, और फिर उससे जो बीमारियां आती हैं उनके लिए दवाइयां भी बाहर से खरीदना पड़ती हैं और हम सारी उम्र के लिए इसी काम पे लग जाते हैं। ये सरसों का तेल जैतून के तेल के बराबर है, बल्कि उससे बेहतर है। ओमेगा 3 सरसों के तेल में जैतून के तेल से ज्यादा है। ये इसकी स्टडी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सरसों का तेल और जैतून के तेल का मुवाजना आप खुद देख लें, कैलोरीज वैल्यूज आप देखें दोनों बराबर हैं, इसमें फैट दोनों बराबर हैं। इसमें सबसे ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैट सरसों के तेल में 28% है। विटामिन ई देखें इसमें ज्यादा है, विटामिन के देखें वो भी ज्यादा है, और इससे ज्यादा जैसे हम कहते हैं कि बेस्ट ऑयल वो होता है जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा हो। इसमें देखें ओमेगा 3 803 है और 2099 यानी 2089 के करीब ओमेगा 6 है। इसकी आइडियल रेशो 1:1 होनी चाहिए, नहीं तो 1:4। वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत अहम है सेहत के लिए। खाने वाले जितने भी ऑयल होंगे उसकी रेशो कम से कम 1:1 होनी चाहिए, नहीं तो 4:1। अगर ओमेगा 6 4 है तो ओमेगा 3 1 होना चाहिए। और ये जो बाकी ऑयल है उनमें 80-80 की रेशो है। ये जितने कॉटन सीड, सनफ्लावर, सोया कॉर्न, ये सारे जो तैयार कर रहे हैं क्योंकि वो जेंसिड हो चुके हैं, यानी गंदे, बदबूदार, बद जायका, वो इसको बड़े सख्त तरीके से ट्रीट करते हैं, इसकी बदबू स्मेल मारते हैं। सो आइडियल जो आपके लिए है वो 4:1 अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइडियल तो 1:1 होनी चाहिए। ये अमेरिकन डाइट में 16:1 है ये जो चल रहे हैं। ओमेगा 6 इसमें इन्फ्लेमेटरी है, ये बहुत ज्यादा सोजिश करता है, आर्टरीज में सोजिश करेगा तो वो ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जॉइंट में करेगा तो जोड़ खराब और फ्रीज हो जाएंगे, लिवर में करेगा तो हेपेटाइटिस हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसलिए जितनी 95% जो बीमारियां हमारी डायग्नोज हो रही हैं उनमें बड़ी वजह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रॉनिक का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, यानी 10, 15, 20, 25 साल में सारी बीमारियां इसमें आ गई हैं। इसलिए ओमेगा 6 को, इसलिए वेजिटेबल ऑयल को अरसे से कहा जा रहा है कि बैन करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करता है, तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए सरसों के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दें। और सबसे अहम ये कि अपने कुकिंग के बर्तन बदल लें। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा दोस्तों करम, और हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत ये सनत थी मट्टी के बर्तनों की। आप देखें कि इसमें अब तो तवा आ गया है, फ्राई पैन आ गया है, हार्ड पॉट आ गए हैं, पानी के कूलर आ गए हैं, हर चीज आ गई है। बर्तन, डूंगे, चम्मच, प्लेटें, मग, ग्लास, हर चीज मौजूद है। अब मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इनका इस्तेमाल शुरू कर दें। प्लास्टिक के बर्तन टॉक्सिक हैं, जहर हैं, इन्हें छोड़ दें। सिल्वर के बर्तन भी छोड़ दें। सबसे अहम मुफीद मट्टी के बर्तन, फिर आयरन के, लोहे के और स्टेनलेस स्टील के। ये 3 कैटेगरी याद रखनी है आपने सिर्फ। 50% बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी आपके घरों से। दूसरा, जब सरसों के तेल को गर्म करें आप तो उसमें 3-4 किलो तेल में एक आटे का पेड़ा, उसकी रोटी बनाकर उसमें उबालें, जोश दें। दूसरा, उसकी स्मेल को खत्म करने के लिए नारियल का खोपरा यानी कोकोनट नारियल, उसको काट के आप उसमें डाल के थोड़ा सा जोश कर लें। तीसरा, अदरक को कर लिया जाता है। चौथा ये कि सब्ज इलायची डाल लें। ये सारे अमल हैं उसकी स्मेल को मारने के लिए। वैसे आप देखें कि आप कच्चे तेल में अचार डालकर साला साल खाते रहते हैं, वहां तो स्मेल नहीं महसूस करते या उसको गर्म तो नहीं करते। बहरहाल ये आपका 99% बेहतरीन हो जाएगा सेहत के लिए जो सरसों का तेल है। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ जो खाने का स्टाइल है फ्राई, ये बहुत खतरनाक है। हम हर चीज फ्राई करके खाना चाहते हैं, जबकि दुनिया में ये हर जगह तकरीबन बैन हो चुका है। कोई तेल, कोई फैट, कोई घी इस काबिल नहीं है कि आप डीप फ्राई कर सके। एक ही दफा होगा, वो भी सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद अगर आप इससे टाइम ज्यादा लगाएंगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। स्मोक पॉइंट में अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या है। इसलिए डीप फ्राई के लिए कभी कोई साल में एक दफा कर लें, और अगर कभी कोई साल में एक आध दफा करना भी है तो वो सिर्फ एक दफा ही होगा, और बाद में वो ऑयल, घी, तेल जो है वो जाया करना पड़ेगा। दोबारा बार बार कारामद नहीं रहेगा, वरना बीमारियां बहुत ज्यादा आएंगी। फिर नहीं कहना कि खबर ना हुई, वो ऑयल आपको फेंकना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो मैं आपको बता रहा था कि सरसों के तेल के बारे में, ये हार्वर्ड स्कूल बोस्टन अमेरिका की रिसर्च है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सेंट जॉन अस्पताल बेंगलोर की रिसर्च है। और ये सारे इस बात पर एग्री हैं कि कुकिंग के लिए बेस्ट सरसों का तेल है। लेकिन ये रिसर्च अभी 2-3 साल पहले आई है। अभी जो मौजूदा चल रही है गाइडलाइन सारी वो ये है, आप देखें कि इसमें भी हमारा घी यानी देसी घी पहले नंबर पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नबी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध एक मुकम्मल गिज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी, वो आपने फरमाया बतौर दवाई शिफा, और इनके गोश्त में बीमारियां हैं।
यानी दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और उसमें से जो घी निकलता है, देसी घी, वो बतौर दवाई शिफा है। और ये बात आज से 1500 साल पहले मेरे और आप सब के दुनिया के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो हमें ये बात बता कर गए हैं। लेकिन हमने किसी से सुन के हमने ये समझ लिया कि इसमें बीमारियां आ गई हुई और मसाइल हैं इसमें, और हमने वो देसी घी छोड़ दिया। जिसके बाद आप देख लीजिए कि पिछले 40, 50, 60 सालों के अंदर हम कितनी ज्यादा बीमारियों में चले गए। हमारे मसाइल, इवन यहां तक कि हमारी उम्रें कम हो गई, हमारा डेथ रेट जो है वो बहुत नीचे आ गया। सो इसलिए हमें जो है वापस नेचर, फितरत और कुदरत की तरफ दोस्तों लौटना पड़ेगा। आज भी हमारा देसी घी जो है वो, अभी रिसर्च मैंने आपके सामने रखी और मजीद मैं आपको तफसील देता हूं कि आज भी हमारा देसी घी जो है वो दुनिया में पहले नंबर पर है। और अब तो इसके लिए जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अब तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया हुआ है कि खाएं इसको। लेकिन हम है कि हम इसको सुन ही नहीं रहे और इसको समझ ही नहीं रहे। फिर देखें, देसी घी पहले नंबर पर है, मक्खन दूसरे नंबर पर, कोकोनट ऑयल तीसरे नंबर पर, और जैतून का तेल जो है वो चौथे नंबर पर। ये वही ऑयल और घी हैं जो हम हजारों साल से खाते आ रहे हैं। हमारे इलाके में इनका सोया, कॉटन सीड, कॉर्न या सनफ्लावर सारे रिजेक्ट हो गए। ये अमेरिकन कार्डियक एसोसिएशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये सारे तकरीबन इस पर एग्री हो गए। मैं कुकिंग की बात कर रहा हूं, फ्राई करने की। आप देखें, घी है, इसका मल्टी पॉइंट जो है आप देखें 250 है, मक्खन का 150 है, कोकोनट 170 पे है और जैतून का तेल 160 पे है। तो कुकिंग के लिए कोकोनट और घी है, मक्खन और जैतून का तेल, इनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम है। लिहाजा आप इसको वैसे ही कच्चा खाएं, इनमें कुक ना करें। यानी हमारे जो रवायती खाने हैं, जो हम भूनते हैं, हम रोस्ट करते हैं या फ्राई करते हैं, उनके लिए तो पॉइजन है। इनके लिए सिर्फ सरसों का तेल, उसका भी 230 है, यानी 230 है स्मोकिंग पॉइंट। वो मैंने आखिर में टेबल दे दिया आपको। तो ये है कुकिंग के लिए। तो आपको प्लीज जरा गौर से समझ लें कि हमारे रवायती खानों के लिए सरसों का तेल बेहतरीन है। फिर मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि सरसों का तेल जैसे हम रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं, वो यही बेस्ट है। इसको मजीद आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, ये कोल्ड प्रेस्ड है और ये सेहत के लिए बेहतरीन है। बाकी जितने ऑयल हैं वो 2000 डिग्री पर ऑयल रिफाइनरी में इसको प्रोसेस करते हैं। क्या कुछ करते हैं, केमिकल डालते हैं और सारा वो बर्न हो जाता है। उसके बाद हमारा जो कोल्हू सिस्टम है, हर गांव में लगे होते हैं, आप वहां ले जाएं, खुद सरसों खरीदें और उसका तेल निकलवा कर ले आएं। वो मुफ्त में निकाल कर तेल आपको दे देंगे और खल जो होती है वो खुद रख लेंगे। दूसरा, जैसे मक्खन है, इसका स्मोक पॉइंट कम है, जैतून के तेल का स्मोक पॉइंट कम है। इनको वैसे ही कच्चा खाएं, सब्जियों पर डालकर, इसको हीट ना करें, कुकिंग ना करें। बल्कि कुकिंग के लिए अभी जो मैंने आपको बताया है कि सरसों का तेल पहले नंबर पर है, नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल दूसरे नंबर पर है, और फिर देसी घी है, क्योंकि इनका स्मोक पॉइंट ज्यादा है। इसमें जैसे आप हमारे यहां पकाते हैं, पका सकते हैं। और दूसरा, जो हमारे यहां मुर्गी गोश्त या फिश वगैरह करते हैं, उनके अपने अंदर 15 से 20% फैट होता है। उसमें तो आपको थोड़ा सा ही डालना चाहिए, बिल्कुल कम से कम। जो ओमेगा 3 विटामिन जो है, फैटी एसिड, ये हीट सेंसिटिव हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, जबकि ओमेगा 6 नहीं होते। इसलिए जितने ऑयल को आप गर्म करते हैं वो 6 रह जाते हैं, और 6 ओमेगा इन्फ्लेमेटरी हैं, सोजिश पैदा करते हैं, खतरनाक हैं। इसलिए वो सारा प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो इन्हीं वजह से आ रहा है। स्मोक पॉइंट जैसे मैंने बताया आपको कि जब आप इसमें बॉयल करते हो तो इसके बाद उसके सारे फैटी एसिड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो टॉक्सिक केमिकल बनाते हैं, और फिर वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, वो टॉक्सिक हैं और वो डैमेज करते हैं, कैंसर करते हैं, जोड़ों के दर्द हो गए, हार्ट अटैक हो गया, आर्टरी को इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश करती हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आके जमता है। ये चीज भी आपने समझ लेनी है स्मोकिंग पॉइंट में। इसलिए इनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम है। उसकी पहचान ये होगी कि जैसे ही आप इसको गर्म या बॉयल करना शुरू करेंगे,
तो धुआं देना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि तेल बर्न हो रहा है। इसका स्मोकिंग पॉइंट। बेस्ट कुकिंग ऑयल के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि और वो सारा नतीजा यही निकाला है कि जिसमें आपने कुक करना है उसका स्मोकिंग पॉइंट है, उसमें ओमेगा 6 कम यानी लो होने चाहिए। नॉर्मल आइडियल जो है तो 1:1 है, लेकिन चलो 4:1 भी ठीक है। कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए और इसका जायका, टेस्ट और स्मेल अच्छी होनी चाहिए। कोल्ड प्रेस हमारा जैतून का तेल कोल्ड प्रेस है, कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस है, घी हमारा कोल्ड प्रेस है, देसी घी, मक्खन कोल्ड प्रेस है। जो लस्सी से आप निकालते हैं, चाटी से लस्सी रिड़कते हैं और उससे मक्खन और देसी घी बनाते हैं, कहीं बॉयल नहीं। ये आइडियल चीजें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि निचोड़ है लेटेस्ट इल्म का, और ये मजीद 2-4 साल में आ जाएंगी हर जगह इंशाल्लाह। यही क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बारे में एक स्टडी इंडिया में की गई थी कि 71% हार्ट अटैक डिजीज जो है वो सरसों का तेल इस्तेमाल करने से कम हुई है। ये स्टडी है सारी। ये दूसरी मैंने इन्होंने बताया कि सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल में बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ए और विटामिन ई है, ओमेगा 3 है। ये स्किन के लिए अगर आप मालिश भी करें, खाएं भी, दोनों सूरतों में आइडियल है। खुशखबरी आपके लिए कि अच्छा भी, सस्ता भी और बेशुमार फायदे और बीमारियों से बचाए भी हमारा सरसों का तेल बेपनाह खूबियों के साथ। आप भी फायदा उठाएं। और ये नाम नेहाद जाली कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी जो कि बीमारियों के साथ साथ तबाही और बर्बादी भी, इससे खुद भी बचें और अपनी नस्लों को भी बचाएं और इनसे जान छुड़ाएं। यही हम सब के लिए बेहतर है दोस्तों। तो जी दोस्तों, अब आपको समझ आ गई कि हमारा जो है वो कौन से कुकिंग ऑयल हमारे लिए बीमारियां पैदा करके हमें कहां से कहां क्रॉनिक डिसेबिलिटी, माजूरी, बिस्तरे मरग पर लिटा देना, बेड पे सारी उम्र गुजार देना, व्हील चेयर पे, और उसके बाद कई सारी बीमारियों में मुब्तला करता है, और उसके बाद हमें कैसे कैंसर तक धकेल चुका है ये कुकिंग ऑयल, जो आप मुख्तलिफ किस्म के बाजार से रिफाइन किए हुए, प्रोसेस किए हुए जो आप लेते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। सो इसलिए हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सरसों वाफर मिकदार में है, पीले फूल, और उसमें जाकर हम सेल्फियां बनाते हुए बड़े शौक से वीडियो बनाते हैं। सो हमें उसका, जब हम साग खाते हैं बड़े शौक से, जब उस सरसों के तेल में डाला हुआ अचार बड़े शौक से खाते हैं, तो फिर मुझे बताइए उसमें खाना पकाने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। मैंने आपको उसके तरीके दिए हैं। अब भी अगर आप अपने घरों से बीमारियों को ना निकालना चाहें तो फिर मुझे बता दीजिए कि कौन आकर निकालेगा। हमने खुद अपने घरों को, अपने आप को बीमारियों से पाक करना है। तो अपना लाइफस्टाइल, अपना तरीका, अपना रहन सहन, अपना कल्चर जो है वो बदलना पड़ेगा। हमें अपने फितरी तरीका पे वापस आना पड़ेगा, वरना वैक्सीने हो, वास्ती टीके हो, गोलियां हो, एंटीबायोटिक्स हो, सब कुछ करके देख लिया आपने और इंसान ने मास हुए पैसे कमाने के। इंसान को कुछ नहीं हासिल हुआ, बल्कि इंसानियत मजीद जो है वो बिलक रही है, तड़प रही है। सो इसलिए अपने घरों में इन चीजों को निकालें, तो फिर आपके घरों से बीमारियां निकलेंगी, खुशहाली आपके घर में आएगी, डॉक्टर की फीसें आपकी बचेंगी, दवाइयों के खर्चे आपके बचेंगे, और वही सारे पैसे किसी और काम आएंगे। अपने मेजबान, अपने तबीब हर्बल डॉक्टर जमील मरवी को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए मौजू के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इन चीजों को दूसरों तक पहुंचाना और शेयर करना सदका जारिया है, उसमें हमारा साथ दीजिए। अल्लाह हम सबका आमिया नासिर।